खत्म होने के बाद मत टोका करो, समझ में आ गया ना। करना है कि जैसे इसमें मैथ में सिलेबस दिया है ना, गाइड के अनुसार जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना उसका थ्योरी अनुसार बताइए, इसमें जो होगा वो खुद सब अपने तो उसके बाद सवाल बनेंगे। और क्वेश्चन जो 10वां का तो थ्योरी बतेबे किए है ना, उस दिन बताया है, ठीक है, उस मतलब क्वेश्चन क्या बोलते फार्मूला सब तो बताए हैं लेकिन इस चैप्टर स्टार्ट कीजिए, इससे सब थ्योरी सब बताइए और उसके बाद जो इसमें दिया है उसके बाद बनाने के लिए वो बताइए और सेट सब अपना क्वेश्चन नहीं बताइएगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो कभी कभी पूछ लेंगे, बस हो गया, लेकिन थ्योरी देते नहीं है। स्टैटिक्स, आप एकदम भी क्लियर सांख्यिकी उस दिन पूरा थ्योरी नहीं बताए थे क्या, सूत्र tan थीटा बराबर सब ढाल नहीं लिखे थे उस दिन, 4-5 सूत्र था, 5 अवर्गीकृत, इसमें माध्य निकालना है। डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्गीकृत डाटा, एक होते हैं अवर्गीकृत डाटा। जैसे कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, इसका निकालने का केस नंबर फर्स्ट, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, माध्य बराबर x1 प्लस x2, ये फार्मूला है माध्य निकालने का, यानी कि सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों की संख्या। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 10, 12, 18, 13 P और 17 का माध्य 15 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा है 10, 12, 18, 13 ई सब का P, 17 का माध्य P है, तो इतना का माध्य 15 है, यानी कि 15 बराबर दे दिया है ई सब का माध्य, 15 ई सब का माध्य है, तो सबको जोड़ करके आप प्रेक्षणों की संख्या क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो संख्या है 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस P प्लस 17, माध्य बराबर प्रेक्षणों की संख्या योग बटे परीक्षण की संख्या। संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दीजिए। यहाँ किसका इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से P का मान निकालना है, तो P का मान यहाँ से कैसे निकलेंगे, तो P का मान निकल जोड़ेंगे सबको, तो 15 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 15 गुना क्या हो जाएगा, 15 गुना 6, 10 12 18 13 17 का जोड़ोगे तो पूरेगा 70 प्लस कितना पूरेगा 15 6 के 90 में 70 गया 20, ई बराबर कितने निकल गया 20। समझ में आ गया। ये हुआ पहला टाइप के सवाल। और माध्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन एग्जाम में लिखा रहेगा इसे। अब जो अगले टाइप के सवाल हैं माध्य बराबर, वो बंटन के रूप में होंगे और उसके फार्मूले हैं निकालने का। माध्य बराबर फार्मूला है दूसरा टाइप्स का, माध्य मीन बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f है बारंबारता, x क्या है प्रेक्षण, सिग्मा fx बटे सिग्मा f बारंबारता है, x प्रेक्षण है, f क्या है बारंबारता, x क्या है प्रेक्षण, बारंबारता और प्रेक्षण है। जैसे सवाल एक ठो लेते हैं हम लोग, नीचे दिए गए बंटन क्या निकालिए, x दे दिया है, f है ये,
चैप्टर जब छूट जाता है ना पीछे पीछे क्या बताया हमको याद नहीं रहता है, इसी कारण से जो चैप्टर पकड़ते हैं पहले से ख़त्म कर देते हैं उसको। नहीं तो क्या बताना है कुछ याद नहीं रहता है हमको। काफ़ी चैप्टर पढ़ाते हैं, काफ़ी सिलेबस है, भूल जाते हैं। कोऑर्डिनेट उस समय पढ़ाए थे, अब याद ही नहीं था कि बताए नहीं बताए। PDF देखने के बाद देखे ठीक से पता भी नहीं चल रहा उसमें। इसलिए जो चैप्टर चलता है चलने दो, रोक दोगे बीच में तो आगे फिर दिक्कत हो जाएंगे, तब हम भूल जाएंगे कि हम क्या पढ़ाए थे। नहीं तो उनको याद रहेगा क्या बताए थे। जैसे स्टैटिक से पढ़ा रहे हैं, अब तू बीच में स्टॉप कर देगा, चैप्टर नहीं रहेगा याद हम की बोले थे। याद रहता है थोड़े उतना विषय, नहीं हुआ स्टॉप चलिए। है ना। x ये है 0 से 10। दिक्कत यहाँ पर समझ इसलिए तुमसे पूछते हैं क्या बताए हैं क्या नहीं बताए हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने के बाद ध्यान नहीं रहता है क्या पर किस बैच में दिए हैं। क्योंकि कई पेपर है ना, 3 गो तुम्हारा हो गया 11th का सिलेबस, 3 गो हो गया पॉलिटेक्निक की, 3 6 हो गया, और 3 गो क्या हो गया मैट्रिक का, 6 3 अपना अलग है। तो किधर किधर रखेंगे ध्यान। 20 से 30 हो गया, और 30 से क्या हो गया 40 से क्या हो गया 50। इसका F दिया है 5 8 7 10 और 6। इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। अच्छा ये x, ये कैपिटल X दिया है, ये क्या है कैपिटल X है, इसे वर्ग अंतराल कहते हो, और यहाँ पर स्मॉल x लिखे हैं, इसीलिए पहले क्या निकालना पड़ेगा स्मॉल x। स्मॉल x क्या होते हैं, दोनों जोड़ के दूसरे क्या करो भाग दे देंगे। भाग दे दो, जोड़ो 10 + 0 तो 5, कितना कितना अंतर जा रहा है 10 10, तो 5 15 25 35 और क्या होंगे 45 होंगे इस प्रकार से। और फिर FX दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे, 5 25 15 8 120 25 7 175 होता है ना 175। ये कितने होगा 345 है, 35 का 0 हासिल बचल 3 चौके 24 3 इसको जोड़ो 10 6 16 8 8 7 15 कितना होता है 36 हो गया सर कुल जो 36 होगा, है ना। ये सिग्मा F निकला, और ये कितने होगा जोड़ो सबको 0 0 0 5 7 5 12 12 7 19 2 21 2 23 के हासिल बचल 2 2 4 3 7 1 8 1 9। ये क्या निकला सिग्मा FX। अब लिखेंगे पूरा नहीं, कॉम्बिनेशन है ना 925 में किससे भाग दो सीधा वो 2 भाग 925 कितना होता है से भाग देंगे 36। बाबा कैलकुलेटर तुरंत नहीं यूज कर लेंगे 2 भाग वही क्या होंगे पॉइंट में आएगा 935। अब बटे क्या होंगे भाग दो तो तू लोग गलत, यहाँ तो 25 25 सही बताए हो ना सब चीज़। गुना भाग जोड़ो एक बार देखो क्या होता है। ये दूसरा तरीका से बना है सही है 5 8 7 आप सर एक जगह गलती किया है यहाँ पे 5 5 10 हुआ ना 10 होगा, इसीलिए तो जो बताएगा वो चलो ठीक है 4 हो जाएगा तो 940 में किससे भाग दो 36 से भाग दो जल्दी 2 तो 940 में 36 ये बनाया है वो वाला डी छोड़ो नहीं ज़्यादा मेथड एक मेथड देखो सिर्फ याद बाकी नहीं रखना। बाद में कल फिर उसका जाते 3 गो मेथड ये आएगा 26.11 यह इसका माध्य हुआ, समझ में आ गया ना। और माध्य खत्म हुआ, माध्य इसी टाइप्स के एग्जाम में रहेंगे, या तो इस टाइप्स के रहेगा इस टाइप्स के रहेंगे, समझ में आ गया ना। 2 टाइप्स के ही माध्य पूछे जाते हैं। ठीक है अरे उतना ही निकलेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है और दूसरे टाइप के भी आते हैं सर नहीं इसी टाइप्स के रहेंगे माध्य, है ना। नेक्स्ट पेज लो, माध्यिका पढ़ते हैं। एग्जाम में चांस आने का है माध्यिका और बहुलक टाइम लेकिन लगता है गुना भाग जादू जादू लिख लीजिए अपने दिखाते रहेगा जितना फास्ट लिखना हो गया। माध्यिका क्या होता है मीडियन, मीडियन माध्यिका
माँ पहले बहुलक कोई ना बात नहीं। माध्यक है ना, पहले अच्छा पहले इस टाइप्स के होंगे ना। तीनों पेज इसमें जो पेज हैं वो लगता है कि आधे हैं। एक महीना हो गया चल रहा है यही बैग था बाप पिछले चैप्टर में अभी खत्म हो जाएगा आज। भूसा था अभी हम कुछ चीज़ लगता है छूट चुका है तुम्हारे बैच में। छूटा नहीं था मतलब आधे पेज फोटो ने खिंचवाया था, कोनो बात नहीं है। और उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर माध्य है, माध्यिका है ना। हमारा पूरा पीडीएफ यदि श्रेणी अवर्गीकृत है, पहला यदि श्रेणी क्या है, अवर्गीकृत है ना। मान प्रेक्षणों की संख्या n है, और मतलब वर्ग में नहीं बांटा हुआ है, क्लास में नहीं 10 से 20 करके नहीं हुआ है। माना प्रेक्षणों की संख्या कितना है, n है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आंकड़े को आरोही, कौन चीज, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लो। सबसे पहला काम बढ़ते क्रम या घटते पेज भी ठीक से नहीं लगा के देता है। आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। क्या करना, व्यवस्थित करना। आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित सजा लेंगे, आरोही अवरोही क्रम सजा लेंगे। यदि सबको गिनो 1 2 3 4 गिनो, क्या को संख्या है, n आते हैं विषम संख्या। कौन संख्या, n विषम सबको गिने क्या को संख्या होगा, वो कौन संख्या आता है, विषम संख्या। तब माध्यिका बराबर, तब माध्यिका बराबर n + 1/2 पद का मान, तब ये हो जाएंगे माध्यिका। और न आता है तब, यदि n आता है सम संख्या, n क्या आता है, n सम संख्या आता है, तब माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n/2 पद का मान, n/2 पद का मान प्लस, चलो इसे लिख देते हैं, प्लस n/2 + 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n/2 + 1 में पद का मान, दोनों निकाल लो। n/2 में पद का मान क्या होंगे, सवाल बनाते पता चलेगा। n/2 + 1 में पद का मान क्या होंगे, और दोनों के जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्वेश्चन। और वही क्या निकलते हैं, माध्यिका। 10वां का बुक है, नहीं है, गूगल से निकाले क्या, निकालो तो। फास्ट नहीं काम करेगा वो तो निकाल, हमें अपन नेट किया निकालो। और मेरे आ रहा है लाइव क्लास चालू है, वाईफाई ठीक है। एसएससी बुक 10th एक सवाल मिला। एक छात्र ने विभिन्न प्रश्न पत्रों में जो अंक प्राप्त किए हैं, एक छात्र है, विभिन्न प्रश्न पत्रों में जो अंक प्राप्त किए हैं वे नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए क्या है, 74, ठीक है ना, इस प्रकार से दे दिया गया है ना। और इसका क्या निकालना है, माध्यिका सर क्यों अंकित करते हैं, ठीक है, दीजिए लेट से अंकित निकाल दिया। लेट से नहीं, वहाँ पे सब कुछ देखना नहीं पड़ता है। इसमें 2 टाइप का इस सवाल में रिपीट भी डाटा है, देखो तो। हाँ रिपीट नहीं बनाएंगे पहले इसको, ये नहीं बनेगा, पहले बनेंगे लेकिन पहले उस टाइप का सोचते हैं जिस टाइप का हम बताना चाहते हैं।
वो तो नहीं है। एक्सरसाइज में हो तो हो। उस टाइप का हाँ हो अरे उस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है, सम विषम वाला गप किताब में कह दिया है, सवाल थोड़ी दिया है, खोजना पड़ेगा सवाल।